की जय हो, धर्म की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गीता के षष्ठम अध्याय का वाणी रूपी पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूं मित्रों, और आपसे भी इस अध्याय का निवेदन करता हूं मित्रों। निवेदन प्रारंभ करूं इसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं मित्रों। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने अध्याय 5वें का आपने श्लोक और उसके अर्थ को श्रवण किया था मित्रों। आज जो है षष्ठम अध्याय और उसके श्लोक अर्थ सहित सुनेंगे मित्रों। कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके माफ करिएगा। नित्य नूतन वीडियो का लाभ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि गीता का प्रचार प्रसार हो मित्रों, और सनातन धर्म का भी जो है प्रचार हो मित्रों। यही दास के ऊपर कृपा होगी मित्रों। ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठोऽध्याय प्रसंग है मित्रों। अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए छठे अध्याय का आरंभ करते हैं, और सबसे पहले अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के लिए उद्देश्य कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च निरअग्निर्चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है मित्रों। दूसरे श्लोक में कहते हैं, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तविद्धि पांडव नाहा संन्यसंत संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं मित्रों, आरुरुक्षरो मनुर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्तस्यैव सम कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है मित्रों। चौथे श्लोक में कह रहे हैं मित्रों, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते
सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मानम् आत्मानं न वा साधयेत् आत्महनो बंधुरात्मरिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मानस्तस्य येनैवात्मा न जितः अनामस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मे शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सादृश्य शत्रुता में बरतता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं मित्रों। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन्मित्रायुर्दासीन मध्यस्थो द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि वचा पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सतामात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनात्मनः नायुच्छितम नातिनीचम चैलाजिनकुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योग आत्मविशुद्ध है। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मित्रों, मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्ध के लिए योग का अभ्यास करें। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् चलं स्रः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रसन्नात्मा विगतवीर्य ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांत शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जनेव सदात्मानं योगी निमानिशः
शांतिम निर्वाण परमाम मंतस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है मित्रों। नान्त्यसनस्तो योगोऽस्ति नाचैकान्तमनसन्नतः नाचाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल न खाने वाले का, ना बहुत शयन करने वाले का, स्वभाव वाले का और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य के चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तथा यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में तथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है मित्रों। यदा विनीतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है मित्रों। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यानात्मन् तुष्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यांतिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलत् तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है मित्रों, और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्म प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितं सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वेणचेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित हैं तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए मित्रों। संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्ता सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनैः शनैरुपुरमेतबुद्ध्या धृते गृहीतया आत्मसंस्थं न कृत्वा न किंचिदचिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे।
यतो यतो निश्चरति मनश्चलं स्थिरं ततस्ततो नियमयत दात्मन्येव वशं नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। प्रशांत मनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति सांद्ररसं ब्रह्मभूत कल्मषम्। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युज्येन एवं सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संपर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्त रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है मित्रों। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा चामे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजेत कर्त्वामाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सा योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है मित्रों। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं आगे। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यादया दुखम सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है मित्रों। अर्जुन उवाच। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान के समता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थित होना बहुत कठिन समझकर कह रहे हैं। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलेव स्थितम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे भगवान श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, आसंशयं महाबाहो मनोदु निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च ग्राह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असंयातात्मना योगो दुष्प्रभावित मे मति
वंश्यात्नातो यत्ता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वह बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, आयति ही श्रद्धयोपेते पेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया, ऐसे साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होते हैं। कचिन्न भय विभ्रष्टा छिन्ना भ्रमिव नश्यति आप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ा ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हष्येषतः तुदन्या संशयासस्य छेत्ता नाह उपद्यते। हे श्री कृष्ण, मेरी इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, पार्थ, नैवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गत को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकनुस्थित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवद्धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जनयतीदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्दैहिकं यत ते चाततो भूया संसिद्ध्यो कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर यत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन हि तेहावसोऽपि सः जिज्ञासुरभियोग्यस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्ध रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नादस्तमानस्तु योगी संसुत किल विषः अनेक जन्म संदेश श्रद्धो याद पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। योगी नाम सर्वेशा मदगतेनात्मरात्मना
श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा में मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो उत्सवः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, आप वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे गीता का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोगों में गीता पढ़ने की इच्छा जागृत हो। मित्रों, यह दास पर बड़ी कृपा होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।